हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु सीरीज ऑफ प्रशासनिक गुरुकुल। इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के, तो आज भी इन्हीं से क्वेश्चन होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हु इज कंसिडर्ड एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? मॉडर्न इंडिया की डेफिनेशन क्या है, पहले तो ये समझते हैं। तो एंड ऑफ मुगल्स को बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एरा बोला जाता है। अब मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको बोलते हैं? तो राजा राम मोहन रॉय बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। सती सिस्टम जो है इनकी वजह से अबॉलिश हुआ था। इंग्लिश एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया था इन्होंने। ब्रह्मो समाज जो है उसको फॉर्म किया था। तो ये जो है आंसर होगा राम मोहन रॉय, और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग है। चलिए, हु रोट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? तो ये पहली बार मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था। वीडी सावरकर जो हैं इन्होंने ये लिखा था, और ये बहुत ही क्लासिक बुक है जिसमें आप इंडियन नेशनलिस्ट स्ट्रगल पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए, फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हुई थी तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष जो हैं कौन थे? आंसर है हमारा WC बैनर्जी। चलिए, संगीता कलानिधि अवार्ड ये क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, रिलेटेड टू द कार्नेटिक म्यूजिक। तो कार्नेटिक वोकलिस्ट हैं बॉम्बे जयश्री। 2023 में उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हम इसीलिए इसे पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या ये हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? करेक्ट है। और यहाँ पे क्या ये एक ऑफशूट है ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन हेल्ड इन मद्रास इन दिसंबर 1927? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये आप आइडिया भी नहीं लगा सकते अगर आपको ना पता हो। तो ये भी करेक्ट है। आंसर होता है हमारा, दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए, अगला सवाल है सुधारक के बारे में। ये एक न्यूज़पेपर था, तो किसने इसे शुरू किया था? गोपाल गणेश अगरकर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर थे, रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने इसे शुरू किया था। अगला सवाल है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा के बारे में। तो यहाँ स्टेटमेंट पढ़ेंगे और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्या ये शिप्रा नदी जो है उसके बैंक्स पे सिचुएटेड है? करेक्ट है। शिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है ये भी पता होना चाहिए। तो चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है शिप्रा। क्या ये बनाया गया है मराठा, भूमिजा और चालुक्यन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में? ये भी करेक्ट है। इन तीनों का समागम है यहाँ पे। तो हमारा आंसर होता है बोथ 1 और 2। ये सवाल है हमारा कुंभ मेला से रिलेटेड। तो इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्या ये लार्जेस्ट हिंदू रिलीजियस गैदरिंग है दुनिया की? बिल्कुल सही है। क्या ये सिर्फ प्रयागराज में होता है? तो यहाँ पे ओनली वर्ड आते ही कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ ये 4 जगहों पर होता है। जो अगला स्टेटमेंट है हमारा इसी से रिलेटेड है कि ये 4 टाइम्स मनाया जाता है ओवर द कोर्स ऑफ 12 ईयर्स। 4 बार होता है और 12 सालों पे 1 बार होता है। ठीक है। कुंभ मेला जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस 4 साइट्स इन इंडिया। ये भी सही है। वो कौन कौन सी साइट है? हरिद्वार, फिर नीचे आने पे प्रयागराज, उसके नीचे उज्जैन एंड उसके नीचे नासिक। तो ये चारों जगह पे हम कुंभ मेला जो है मनाते हैं। चलिए, और एक महाकुंभ मेला भी होता है जो 144 सालों पर होता है। गुलाबी मीनाकरी, जो ये मीनाकरी करते हैं उनको मीनाकार बोलते हैं। तो ये एक रेयरेस्ट क्राफ्ट है इंडिया में। बिल्कुल सही है। इसे GI टैग दिया था 2015 में। ये भी करेक्ट है। हमारा आंसर होता है बोथ 1 और 2। ऐसे झुमके जो हैं आपके पास भी होंगे, ये आपने गिफ्ट दिया होगा किसी को। यहाँ पे कौन सी पर्सनालिटीज जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन से एसोसिएट है? तो सुरेंद्र नाथ एंड आनंद मोहन बोस जो हैं इन्होंने ही इसे फॉर्म किया था। Which among the following were the consequences of third battle of पानीपत? तो यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1761 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो रिजल्ट था वो क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था मराठा पार का। मराठा जो थे वो चाहते थे पूरी इंडिया पे रूल करें, इसका ऑपोजिट हो गया था। कंसोलिडेशन हुआ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये गलत है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने कंसोलिडेट किया था अपना एम्पायर, जैसे बंगाल और बिहार में। तो 1765 जो है बैटल ऑफ
बक्सर कब लड़ी गई थी? 1764 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ईयर है। बक्सर के बाद इनको दीवानी राइट्स मिल गए थे और प्रॉपर टैक्सेस कलेक्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो ईस्ट इंडिया का 1761 से जो है कंसोलिडेशन शुरू हो गया था इन बंगाल एंड बिहार, नॉट इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इसीलिए हमारा आंसर होता है ओनली 1, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। जागीरदारी क्राइसिस के बारे में 2 स्टेटमेंट है, क्या ये सही है? तो पहला है कि एक जनरल सेंस ऑफ पर्सनल इनसिक्योरिटी रहती थी, एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो सभी के अंदर, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ मनसबदार एंड जागीरदार, ये भी सही है। बहुत सारे मनसबदार हो गए थे, बहुत सारे जागीरदार हो गए थे और जमीन जो है उतनी ही थी, तो कोई जमीन पे काम नहीं कर रहा था। हमारा आंसर हो जाता है बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगला सवाल है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो हैं उनके टेन्योर के अंडर कौन कौन से रेगुलेशन पास किए गए थे? स्लेवरी खत्म की गई थी, करेक्ट है। प्रैक्टिस ऑफ सती बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी खत्म किया गया था। और राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो भी काफी ज्यादा इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठगी जो है ये भी 1837 तक खत्म हो गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। आंसर होता है सी। अगला सवाल है ट्राइब्स के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश के, उनमें कौन कौन सी ट्राइब्स होती हैं, नहीं होती हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो पहला स्टेटमेंट है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ट्राइब नहीं है जालौन और अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में, सही स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट, यहाँ पे हाईएस्ट और यहाँ पे लोएस्ट। तो क्या डिसेंडिंग ऑर्डर जो है लार्जेस्ट ट्राइब का वो गोंड है, खारवार है और थारू है? बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट। हमारा आंसर होता है बोथ 1 एंड 2। थारू ट्राइब्स जो हैं वो आपको उत्तराखंड और बिहार में भी देखने को मिलेंगी, उत्तर प्रदेश में होने के साथ साथ। चलिए अगला सवाल है बुद्धा के मुद्रा के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा सवाल, बुद्धा से भी हमेशा सवाल आते हैं। तो जो बुद्धा की मुद्रा है जिसमें 5 फिंगर्स जो हैं डायरेक्शन में है धरती को टच करने की, और ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? बुद्धा का एनलाइटनमेंट हुआ है, तो अर्थ को एक तरीके से विटनेस बनाना। इस मुद्रा को हम क्या बोलते हैं? भूमि स्पर्श मुद्रा। देखिए भूमि स्पर्श जो वर्ड है, भूमि मतलब अर्थ, स्पर्श मतलब टच, तो ये भूमि स्पर्श हो गया। अभया मुद्रा जो है ये फियरलेसनेस को दिखाती है। वरुणा एक्सरसाइज जो है ये एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज याद रखिएगा। ये किसके बीच में होता है? इंडिया और फ्रांस, ठीक है। तो ये 21st एडिशन जो है इंडिया फ्रांस बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा का ये हुआ था, और इसीलिए ये PIB में आर्टिकल भी आया है। तो ये थे हमारे कुछ सवाल। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड टेक केयर।